Assalamu alaikum students and welcome to my channel Still Learning. It's all about learning. Class 9th Chemistry Chapter number 1 Fundamentals of Chemistry Lecture number 1. So let's just jump into the lecture. What is chemistry? Chemistry kya hai? What is this happening? Oh, I have to tell about science. So let's just go there and know what is science. What is science? साइंस क्या है? बारिश का बरसना या प्लैनेट्स का सन के अराउंड रिवॉल्व करना या फिर प्लैनेट का अपने ही एक्सिस में रोटेट करना, ये सब है नेचुरल प्रोसेस जिनको हम कहते हैं नेचुरल फिनोमेना। और इन नेचुरल फिनोमेनास की स्टडी को साइंस कहा जाता है। सो साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेनास दैट आर हैपनिंग इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी नेचुरल फिनोमेनास हो रहे हैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, उन सब की स्टडी को साइंस कहा जाता है। फर्दर साइंस की क्या नॉलेज है, उस नॉलेज की बिहाफ पर इसे डिवाइड किया गया है इनटू 2 ब्रांचेस। सो लेट्स नो देम। ब्रांचेस ऑफ साइंस। The first branch of science is physical science, which deals with the study of non-living things. साइंस की पहली ब्रांच फिजिकल साइंस है जिसमें हम नॉन लिविंग चीज़ों को स्टडी करते हैं। The second branch of science is biological science, which deals with the study of living things. बायोलॉजिकल साइंस साइंस की दूसरी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। And chemistry is the branch of physical science. So now let's move on and discuss what is chemistry. What is chemistry? Chemistry is the branch of physical science which deals with the study of matter. What is this matter? Matter कोई भी वो चीज़ जो आप अपनी surroundings में देखते हैं. For example, a chair, balloons filled with air, and a glass of water. These all are included in matter. ये सब matter हैं. So matter is anything that has mass and occupies space. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और वो जगह कवर करे तो उसे हम मैटर कहते हैं। Clear? Matter is found in 3 common states: solid, liquid and gas. Now let's go back to the definition of chemistry, that chemistry is the branch of physical science which deals with the study of matter. केमिस्ट्री फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर को स्टडी करते हैं। लेकिन मैटर क्या है? मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जगह कवर करे और उसका मास हो। ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। नाउ मैटर की कौन सी चीज़ हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? तो मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर स्टडीड इन द केमिस्ट्री। Now let's discuss these 3 things in brief. Composition. Composition word का मतलब है the ingredients used to make the compound. ऐसे ingredients जो कि मिलकर compound बनाते हैं। For example, आप मार्केट जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बैक साइड पे ingredients लिखे हुए होते हैं जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बना हुआ है। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर कोई भी कंपाउंड आप ले लें, फॉर एग्जांपल वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O, तो इससे हमें पता चलता है कि वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, जिसको हम उसकी कंपोजिशन कहते हैं। क्लियर विद द वर्ड कंपोजिशन? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं: अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर एक ऑक्सीजन का एलिमेंट 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जिसे हम टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज। Properties are of 2 types: physical properties and chemical properties. Physical properties are those properties where the basic composition of matter doesn't change. इसका मतलब है कि अगर हम किसी मैटर पर फिजिकल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो उसकी बेसिक कंपोजिशन चेंज नहीं होती। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज वेयर द बेसिक कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज।
इसका मतलब है कि अगर हम किसी मैटर पर केमिकल प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं तो उसकी बेसिक कंपोजिशन चेंज हो जाती है. If we talk about the physical properties of water, then those are its boiling point, melting point, color, density, and etc. And if we talk about the chemical properties of water, then its acidic behavior, basic behavior, and redox reactions are involved in its chemical properties. I hope you're clear with properties. So that was it for today's lecture. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for all the upcoming updates. See you in the next lecture. Allah Hafiz.